इकाई 3.2 पाश्चात्य काव्यशास्त्र। अगला टॉपिक है संरचनावाद। संरचनावाद पाश्चात्य समीक्षा जगत से हिंदी में आया है। इसका विकास फ्रांस में 1960 के दशक में हुआ है। यह जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, नृतत्व शास्त्र, साहित्य आदि को समेटे हुए एक व्यापक आलोचना की पद्धति है। संरचनावाद वस्तु के घटक और उसके अवयव तथा उसके पारस्परिक संबंधों का विवेचन करता है। स्विस भाषाविद फर्डिनांड दी सस्यूर को संरचनावाद को स्थापित करने का श्रेय जाता है। सस्यूर के अलावा फूको, अल्थूसर, लाका, एमिले रोमान, पॉप्सन, चार्ल्स, लुई हेल्मस्लेव और बेनवी मिस्से मुख्य हैं। सस्यूर ने भाषा के दो रूप माने। सस्यूर के अनुसार भाषा के दो रूप हैं। एक होता है लॉन्ग, जिसको अंतर्वैयक्तिक भाषा कहते हैं। इसमें प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जो पूरे समाज में वैचारिक संप्रेषण संभव बनाती है। और दूसरा है प्रोल। प्रोल में क्या होता है, व्यक्ति विशेष की भाषा होती है। सीमित क्षेत्र की भाषा व्यक्ति भेद से इसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। संरचनावाद का इस्तेमाल सांस्कृतिक संदर्भों जैसे मिथ को साहित्यिक कृतियों को समझने के लिए लेवी स्ट्रॉस ने किया। उन्होंने चिन्हों को प्रत्येक संस्कृति का अहम हिस्सा माना है। संरचनावादी समीक्षक ऐसे तत्वों पर कार्य करते हैं जिनके द्वारा रचना अर्थ और अस्तित्व प्राप्त करती है। संरचनावाद इस बात का पक्षधर है कि किसी भी साहित्य की रचना को संपूर्णता और एकता युक्त देखना आवश्यक है, ताकि उपसंरचनाएं क्या होती है, जैसे छंद, ध्वनि, पद विन्यास, बिंब आदि को अधिक स्पष्टता प्राप्त हो सके, मतलब अधिक ज़्यादा क्लियर हो सके। संरचनावादी स्वयं को विज्ञान के निकट रखते हैं। मुख्य रूप से संरचनावाद ने किसी रचना की व्यापक स्तर पर समीक्षा का कार्य नहीं किया है। संरचनावाद समझने के लिए बार्थ ने द फैशन सिस्टम नाम की एक पुस्तक लिखी थी। बार्थ ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द फैशन सिस्टम। उन्होंने अर्थ को केवल पाठ में ही नहीं बल्कि पाठ की संरचना में निहित माना है। मतलब किस प्रकार से उस पाठ की संरचना की गई है, किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया गया है। साहित्य निर्माण में 5 नियम काम करते हैं। कोई भी साहित्य निर्माण होता है उसके 5 नियम होते हैं। पहला नियम होता है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन कैसी है। दूसरा होता है चिन्ह संहिता, उसमें किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तीसरा है प्रतीकात्मकता, प्रतीक के रूप में किन किन वस्तुओं या व्यक्तियों को लिया गया है। फिर है क्रिया व्यापार संहिता और सांस्कृतिकता, मतलब वो संस्कृति से कितना मिक्स्ड है या कितना लिंक्ड है। उपयुक्त 5 नियम ऐसा जाल बनाते हैं जिससे सारा पाठ गुजरता है। इस प्रक्रिया की पहचान ही जब हमें इसी प्रोसेस को हम संरचनावाद कहते हैं। संरचनावाद के लिए रचना केवल शाब्दिक या भाषिक संरचना है। इसीलिए रचनाकार के वैचारिक भावात्मक अभिप्राय का वर्णन संरचनावाद के अंतर्गत नहीं आता है। इस रूप में संरचनावाद का झुकाव रूपवाद की ओर देखा जाता है। यह लेखकीय अथवा आलोचकीय अनुभव को गौण मानता है। मतलब जो लेखक है और आलोचक है, जो लेखक और आलोचक 2 लोग होते हैं, उनकी जो भूमिका होती है उसको या उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसको सेकेंडरी मानता है। साथ ही पाठ निर्माण, पाठ संरचना में छिपे तथ्यों को प्रकट करने का प्रयास करता है। अल्थूसर संरचनावाद को मार्क्सवादी परंपरा में जगह देते हैं। अल्थूसर कहते हैं कि संरचनावाद जो है ये मार्क्सवादी परंपरा के अंतर्गत आती है। रचनाकार की भाषा अर्थ नहीं देती। जो हम अर्थ पाते हैं वह भाषा में शब्दों के अंतर के कारण प्रकट होता है। रचना में अर्थ तत्व पाठक के मानसिक विकास के अनुसार प्रकट होता है। मतलब जो पढ़ने वाला है वो अपने अकॉर्डिंगली उसका मीनिंग निकालता है। कोई भी चीज़ है, अगर हम किसी से बात करते हैं तो वो कोई भी सुनने वाला उस बात का जो मतलब है वो सिर्फ अपने हिसाब से निकालता है, अपनी सोच के हिसाब से उस बात का मतलब निकालता है। ऐसे ही इसमें क्या होता है कि जो रचना की गई है, जो भी पाठ है, उसको पढ़ने वाला उसका अर्थ अपने हिसाब से निकालता है। वह जितना अधिक विकसित होगा अर्थ की प्रतीति उतनी ही उत्कृष्ट होगी। मतलब वो जितना समझदार होगा उतना ही अच्छा उसे अर्थ समझ आएगा। ऐसा कहा था सस्यूर ने। संरचनावाद में संपूर्ण तंत्र की अवधारणा एक श्रेणीबद्ध संगठन के रूप में की जाती है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी या धरातल पर इन्हीं सिद्धांतों के क्रियान्वयन से निचले धरातल के तत्व अपनी संगति या वैशिष्ट्य से श्रृंखला दर श्रृंखला आनुषंगिक संबंधों एवं अर्थों की मैत्री उत्पन्न करते चले जाते हैं। ये कहा था गोपीचंद नारंग ने। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें उत्तर संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद को स्थान दिलाने का कार्य जॉक देरिडा ने किया। उत्तर संरचनावाद को स्थान दिलाने का काम जो था वो जॉक देरिडा ने किया। उत्तर संरचनावाद का अगला पड़ाव है जो स्वयं का रास्ता खोज रहा है।
देरिदा मानते हैं कि अर्थ उत्पन्न नहीं होता, ना इसे हम ग्रहण कर पाते हैं। जिसे अर्थ समझा जाता है वह चिन्ह मात्र है, वो एक प्रतीक है सिर्फ। देरिदा के अतिरिक्त रोलाम बार्थ, मिशेल फूफो, जूलिया क्रिस्टिवा, लेवी स्ट्रास, अल्थ्यूसर और जॉन लॉक भी उत्तर संरचनावाद के महत्वपूर्ण समर्थक थे। फूको भी बार्थ की तरह पाठ की अपेक्षा पाठ विमर्श को महत्व देते हैं। जॉन लॉक को फ्राइड के दर्शन का विरोध करने के लिए महत्व दिया जाता है। जॉन लॉक को महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने फ्राइड के दर्शन का विरोध किया। पाठक लेखक के अभिप्राय की अपेक्षा करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। जो पाठक है वो अपने पूरी तरह से स्वतंत्र होता है कि लेखक ने जो लिखा है वो अपनी तरह से समझ सके। वह लेखक के कथन का हूबहू उसी रूप में अर्थ लगाने के लिए विवश नहीं है। वो पाठक इस बात के लिए विवश नहीं है कि जो लेखक ने लिखा उसी अर्थ में उसको समझे, वो उसका दूसरा अर्थ भी निकाल सकता है। ऐसा कहा है रोलाम बार्थ ने। भाषा विन्यास द्वारा व्यक्ति, वस्तुओं तथा उनके वास्तविक यथार्थ बोध में सक्षम होता है, ये कहा था जूलिया क्रिस्टावा ने।